उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। वैश्वीकरण का अर्थ जानने में, विभिन्न क्षेत्रों में वैश्वीकरण के परिणामों को समझने में, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को जानने में, यह जानने में कि कैसे वैश्वीकरण संस्कृति को प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव को समझने में, भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध को जानने में। वैश्वीकरण का अर्थ और कारण। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण ऐसे विचार का परिणाम है जिसमें विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वस्तुओं का आदान प्रदान, सीमा पार विभिन्न देशों में व्यापार रूप में वस्तुओं का पहुंचना तथा व्यापार व बेहतर जीवन की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही शामिल है। वैश्वीकरण का उद्देश्य इन सभी प्रवाहों की निरंतरता से विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव पैदा करना है। वैश्वीकरण का उदाहरण ऐसी वस्तुएं हैं जिनका विनिर्माण हमारे देश के बाहर हुआ है, लेकिन उनकी बिक्री भारत में की जाती है और भारत में रहकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कार्य करना जो अपने ऐसे ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है जो हमारे देश के बाहर है आदि। वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता, यह नकारात्मक भी हो सकता है। वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। ये कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित करता है। ये राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव दर्शाता है। बेहतर प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार क्रांति कर दिखाई है। पूंजी का प्रवाह। नई संचार तकनीकों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का निर्बाध प्रवाह संभव हुआ है। बेहतर परिवहन। विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की सरलता बेहतर परिवहन सुविधा के कारण संभव हुई है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के एक हिस्से की घटनाओं का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ सकता है। वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है: राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। आइए उन पर एक एक कर चर्चा करते हैं। राजनीतिक परिणाम। वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था और विश्व के अलग अलग हिस्सों में समाज के सभी वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ है। संप्रभुता किसी विशेष क्षेत्र में पूर्ण अधिकार का होना है। इसके अंतर्गत हमें 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है। राज्य अब लोक कल्याणकारी कार्यों की बजाय कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखते हैं, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने पैर पसार चुकी हैं और उनकी बढ़ी हुई भूमिका ने सरकारों द्वारा निर्णय करने की क्षमता को कम किया है। कुछ क्षेत्रों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है
जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। आर्थिक परिणाम। जैसा कि हम वैश्वीकरण की परिभाषा में चर्चा कर चुके हैं कि यह पूरे विश्व में वस्तुओं और विचारों का आवागमन है। वैश्वीकरण में सीमा पार बड़े पैमाने पर वस्तुओं का विनिमय शामिल है। इसके कारण अन्य देशों से होने वाले आयात पर प्रतिबंध कम हुए हैं और दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कम प्रतिबंध है। आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम। वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की बजाय कहीं उन देशों में निवेश कर सकते हैं जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन वैश्वीकरण से विश्व में लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ी है। विकसित देशों ने अपनी वीजा नीति को बड़ी सतर्कता से सुरक्षित बनाए रखा है ताकि दूसरे देशों के नागरिक उनके नागरिकों की नौकरियां न प्राप्त कर लें। आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के केवल छोटे वर्गों को ही फायदा होगा। इसलिए सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए वैश्वीकरण के नकारात्मक को कम किया जा सके। कईयों का मानना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आर्थिक विकास होता है और समाज के बड़े वर्गों का कल्याण होता है। सांस्कृतिक परिणाम। वैश्वीकरण से हमारे दैनिक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस भय को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी, क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है, जिसे सांस्कृतिक एकरूपता भी कहते हैं। राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती है। कभी कभी सांस्कृतिक परिणाम हमारे सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाते भी हैं और संस्कृति को बदलने में मदद भी करते हैं। हालांकि सांस्कृतिक एकरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू मात्र है, लेकिन वर्तमान समय में यह प्रतिकूल प्रभाव पैदा करती है। यह हर संस्कृति को अलग और दूसरों से भिन्न बनाती है। इस घटना को सांस्कृतिक विविधता कहा जाता है। भारत और वैश्वीकरण। इतिहास की विभिन्न कलाविधियों में पहले भी दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण हो चुका है। औपनिवेशिक दौर में भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक बन गया था। आजादी प्राप्त करने के बाद भारत ने स्वयं वस्तुएं विनिर्मित करने का निर्णय किया और अन्य देशों से निर्यात की अनुमति को प्रतिबंधित किया ताकि हमारे अपने उत्पादक वस्तुओं का निर्माण सीख सकें। लेकिन इससे कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने हेतु भारत में आर्थिक सुधारों की योजनाएं शुरू हुईं ताकि उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त की जा सके और इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी थे। वैश्वीकरण का प्रतिरोध। पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की आलोचना हुई है। वैश्वीकरण के आलोचक ये तर्क देते हैं कि यह धनिकों को और ज्यादा धनी और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाती है। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। आर्थिक दृष्टि से वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद के दौर को पुनः कायम करना चाहते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी
और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। कुछ वनस्पतियों, मसलन नीम को अमरीकी और यूरोपीय फार्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए, जिसका कड़ा विरोध हुआ। वैश्वीकरण के प्रति प्रतिरोध के रूप में राजनीतिक रूप से विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध किया जा रहा है, जिसमें केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वैश्वीकरण ऐसे विचार का परिणाम है जिसमें विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वस्तु विनिमय के रूप में विभिन्न देशों के बीच व्यापार द्वारा वस्तुओं का पहुंचना तथा बेहतर जीवन की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही शामिल है। प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के लिए जिम्मेवार कारकों में से एक है। विश्व के विभिन्न भागों में आवागमन की सुगमता बेहतर परिवहन सुविधा के कारण संभव हुई है। संप्रभुता किसी विशेष क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार का होना है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है। आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के केवल छोटे वर्गों को ही फायदा होगा।